आ, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की बेसिक क्लास करी हुई है। बेसिक क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सीरीज कितने टाइप की होती है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये सब बताया था। देखो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरा सीरीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्लास के बाद, एरिथमेटिक मीन। एक्चुअली चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नाम क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी नाम के चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक आते हैं। एक आता है एरिथमेटिक मीन, दूसरा आता है मीडियन, तीसरा आता है मोड, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद आता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो पांचों में से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के ना 3 मेथड होते हैं। एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और उसके बाद एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के मेथड तो 3 होते हैं और सीरीज कितनी होती है? टोटल 3 सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन बनता है इन सब का, ठीक है। तो देखो, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो फॉर्मूला जो है सेम लगता है। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला अलग लगता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम लगेगा। कारण क्या मालूम है? इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या मिलेगी आपको? फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल टू, एरिथमेटिक मीन जो होता है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार एक्स से। किससे? बार एक्स से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार एक्स से। इसका फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। ये जो साइन है ना, इसको सिग्मा मत बोलना। क्या बोलोगे? समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अभी x क्या होता है, n क्या होता है, सब मैं बताऊंगा, सिर्फ अभी फॉर्मूला बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? बार x इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। बार x इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अभी हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट मेथड को ना एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? देखो, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। और इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का? बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। जब हम स्टेप डिवीजन मेथड में आ जाएंगे तो स्टेप डिवीजन मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब क्लास में इक्वल इंटरवल होगा तब, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन है भी नहीं अपने पास। तो सीधा अपन लोग किस में देखेंगे? स्टेप डिवीजन मेथड, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में बार एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस समेशन एफ डी एस, एफ डी एक्स नहीं है, एफ डी एस अपॉन समेशन एफ इंटू आई। ये मैंने फॉर्मूले बताए। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला कितना हो गया? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब हर फॉर्मूले के अंदर की जो चीजें हैं ना, वो क्या होती है समझो, एक एक करके समझो। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि इंडिविजुअल सीरीज में ना इक्वल इंटरवल होनी चाहिए क्लास में। इक्वल इंटरवल नहीं है तो अपन नहीं कर सकते कैलकुलेट। देखो, डायरेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे x क्या होता है, समेशन क्या होता है, n क्या होता है, समझो। मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं और सारी चीजों को समझाते जाऊंगा, ठीक है। देखो, एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1,
डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ क्लास आइटम मिलेगा ना आपको। देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तक ले लेते हैं। उसके बाद मार्क्स 52 53 54 71 62 63 41 48 ये दिया हुआ है। कौन सी सीरीज है बताओ? इंडिविजुअल सीरीज है। सीरियल नंबर का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो मेन है मार्क्स है। कभी भी जो क्लास होती है ना, क्लास, क्लास मतलब क्या है यहां पर? क्लास के फॉर्म में अपने को क्या दिया हुआ है? मार्क्स। तो जो क्लास होती है ना उसी को ही हम एक्स मानते हैं। क्लास होती है उसी को क्या मानते हैं? एक्स। फॉर्मूला क्या बोलता है मीन का बताओ? डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या बोलता है? बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। मतलब आपको पहले क्या करना है? एक्स का टोटल लगा देना है, इसको बोलेंगे समेशन एक्स। चलो सबका टोटल लगाओ। 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 71 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 41 प्लस 48 444। ये टोटल आया। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, कितने हैं टोटल? 8। तो 444 डिवाइड बाय 8, 444 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा 555.5। ये आपका आंसर है। आया समझ में? ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? हाँ, टोटल गलत आ रहा है क्या? 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 71 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 41 प्लस 48, नहीं 444 आ रहा है। चलो आगे बताओ। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज हो गया। डायरेक्ट मेथड, अब मैं डायरेक्ट मेथड में हूं और एक बार डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस करवा रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, डायरेक्ट मेथड और सीरीज कौन सी है आपकी? डिस्क्रीट सीरीज। सीरीज कौन सी है? देखो मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। मार्क्स दिया हुआ है मान लो 45 49 52 75 82 91 95 98 मार्क्स ये दिया हुआ है। बच्चों के कोई टेस्ट वेस्ट हुआ होगा उसमें इतने इतने मार्क्स आए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 5 7 9, ठीक है? 3 5 7 9 6 4 3 1, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, ये हो रहा है। इसको मैं बढ़ा रहा हूं ना, ये 3 को मैं काट के 5 कर रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है? अब टोटल कितना आएगा? 40 आएगा। अब ध्यान से देखो, डिस्क्रीट सीरीज में जो क्लास होती है ना, क्लास, जो मार्क्स दिया हुआ है वही क्लास है। क्लास को हम क्या मानते हैं? हमेशा एक्स। और जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम क्या मानेंगे? एफ। जो क्लास दी हुई है उसको क्या मानेंगे? मार्क्स, ठीक है? सॉरी, जो मार्क्स दिया उसको हम क्या मानेंगे? क्लास। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है।
अब आपको फॉर्मूला क्या बोलता है, बार एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या बोलता है फॉर्मूला, बार एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। फॉर्मूला ही बोल देता है आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करते जाओ। 45 इंटू 3 करो तो कितना होगा, 135। 49 इंटू 5 कर दो 245। 52 इंटू 7 कर दो 364। 75 इंटू 9 कर दो 675। 86 इंटू 6 80, सॉरी क्या क्या बताया, 82 इंटू 6 492। इसके बाद 91 इंटू 5 455। 95 इंटू 4 380। और 98 इंटू 1 98। 2844 टोटल आ रहा है क्या, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2844। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो डायरेक्टली टोटल लगा, मैंने अभी यूज किया एम प्लस और एमआरसी का, जिससे टोटल अलग से लगाना नहीं पड़ता, कैलकुलेटर ही हमको निकाल के बता देता है। और रोहित भाई कल से कैलकुलेटर दिखना चाहिए हाथ में, मोबाइल ले जाने नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो अभी से जो आदत डालोगे एग्जाम में भी वही चलेगा। आप लोग भी कैलकुलेटर, कल चेट्री चंद्र है, अच्छा दिन है, तो मुहूर्त निकालो और खरीद लो कल कैलकुलेटर। हाँ, अगर घर में रखे हो तो थोड़ा नारियल वारियल फोड़ के आना उसके सामने, ठीक है। हाँ, ऐसा लगा आपको, नहीं भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं हुए, कैलकुलेटर की मदद से किया हूं। सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया है बता रहा हूं, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 45 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस, इसी को देख के कर रहा हूं ना मैं। 49 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस। 52 इंटू 7 इज इक्वल टू एम प्लस। 75 इंटू 9 इज इक्वल टू एम प्लस। 82 इंटू 6 इज इक्वल टू एम प्लस। 91 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस। 95 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस। 98 इंटू 1 इज इक्वल टू एम प्लस। एमआरसी 2844 आ गया। अब आपको चेक करना है ना, ये दबाते जाओ। 45 इंटू 3 135 लिख दो। 49 इंटू 5 245 लिख दो। कैलकुलेटर ही आपको जवाब देते जाएगा, और इससे क्लेरिकल मिस्टेक नहीं होती। लेकिन हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। एक भी m प्लस 2 बार दबा दिए मतलब वो नंबर 2 बार जुड़ जाएगा। m प्लस के बदले m माइनस दबा दिए तो जाके मेमोरी माइनस हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब सुनो, इसका टोटल लगा लो f का। हाँ, f का टोटल आएगा, समेशन f का टोटल 40। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2844 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2844 डिवाइड बाय 40 71.1। ये आया समझ में। ये हमने अभी बनाया कौन सा मेथड, हमने अभी बनाया कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड में कौन सी सीरीज बता रहा हूं, कंटिन्यूअस सीरीज बता रहा हूं, ठीक है। देखो आपको अगर ये आ गया तो कंटिन्यूअस सीरीज भी आपके लिए चुटकी का काम है। बस कंटिन्यूअस सीरीज में एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। चलो एग्जांपल नंबर 3। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मिड वैल्यू निकालना पड़े, बाकी सारा काम डिस्क्रीट की जैसा है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। क्लास 0 से 10
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी तीन प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, देखो इधर ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी, कौन सी सीरीज है ये? तो आपको ये क्लास नहीं दिया हुआ, क्लास इंटरवल है। आपको इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा मालूम? मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिड वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे? एक्स। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। अब यहां पे L1 क्या है? जो इस साइड का आइटम है ना उसको बोलते हैं L1, और इस साइड का आइटम उसको क्या बोलते हैं? L2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। L1 मतलब लोअर लिमिट और L2 मतलब अपर लिमिट। ठीक है, तो देखो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 5। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15। अब एक एक तो प्लस मत करते जाना, सब में 10 10 बढ़ाते जाओ। अगला कितना आएगा? ये आ गया। अब ये जो है वो x है, और ये क्या है हमारे लिए? f। ये क्या है हमारे लिए? f। अब आपको क्या चाहिए? fx चाहिए। fx मतलब f इंटू एक्स। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आएगा? 3 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 15 करोगे तो 8 इंटू 25 200। 12 इंटू 35 3 इंटू 45 और 1 इंटू 55। 900 आ रहा है क्या टोटल? देखो चेक करो, 900 आ रहा है टोटल। देखो टोटल में 900 आ रहा है। 15 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 420 प्लस 135 प्लस 55, हाँ 900 आ रहा है। ठीक है, तो बार x इज इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना है? 900, और समेशन एफ कितना है? 32। तो 900 डिवाइड बाय 32 करोगे तो 28.125, ये आपका आंसर है। आया समझ में? कंटिन्यूस सीरीज में एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आगे का मिड वैल्यू निकाल लिए, उसके आगे का काम पूरा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सेम है, इसलिए फॉर्मूला भी दोनों में सेम लगता है। ठीक है, तो हमने अभी डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया तीनों सीरीज में। अब मैं शॉर्टकट में आऊं, तीनों का एक एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, उसका तो दिया हूं। चलो होमवर्क नोट करो। एक दिया ना क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो फिर और नहीं है होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एज, सीरियल नंबर और एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एज दिया है 42 45 36 37 41 38 50 62 78, और यह आ जाएगा आपका 34। ये एज दिया हुआ है। कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन फ्रॉम
फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका फोटो ले लो ना, बेटर है, टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क बनाना सबके लिए कंपलसरी है, नहीं बनाओगे तो मेरे पास ये रखा है भाई, कहाँ है, अभी निकाला नहीं हूं मैं वो डंडा, हाँ, उससे पड़ेगी बत्ती, वो छुपा दिए बच्चे लोग। हाँ मैं भेज दूंगा। ठीक है, होमवर्क बनाना कंपलसरी, भले गलत बना के आओ लेकिन बनाना जरूरी है। हाँ अभी और है होमवर्क, 2 ठोक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका इससे भी बनाना है क्वेश्चन, हो गया, नोट करो। ये अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। क्लास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 9, 3, 2, 1। 3 क्वेश्चन हो गए आज के होमवर्क, इसका भी फोटो ले लो। ये कंपलसरी है, बना के आना, और कल छुट्टी नहीं है, नहीं है, टाइमिंग सेम रहेगा 5 बजे का। ये थर्ड क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड दिखाऊं? हाँ सेकंड और थर्ड